नाज़रीन, आज सदर थाना लिया में DPO लिया डॉक्टर निदा उमर चट्ठा ने खुली कचहरी मुनक्कद की, जिसमें भरपूर तादाद में साइलिन ने शिरकत की और अपने मसाइल DPO साहिबा के सामने पेश किए। इस वक्त DPO साहिबा MR न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू कर रही हैं। आपको लाइव लिए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम थाना सदर लिया में मौजूद हैं और आज हस्बे मामूल यहाँ पर खुली कचहरी मुनक्किद हुई और DPO लिया डॉक्टर निदा उमर चट्ठा ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। मैडम, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन हमारे चेयरमैन रेहान रोहानी साहब की तरफ से, और डिजिटल मीडिया के सदर भी हैं रेहान रोहानी साहब, उनकी तरफ से आपको मुबारकबाद। सूद के हवाले से आप काफ़ी अच्छी कैंपेन चल रही है लिया में, इसी हवाले से साइलिन ने भी अर्ज़ किया, तो आज की कचहरी के हवाले से क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कचहरी का मकसद वही है कि हम साइलिन को थाने के लेवल पे आकर जो है सीनियर अफसरान इनसे मुलाकात करें, इनकी शिकायत सुने और जो इनको थाने से किसी किस्म की शिकायत है उसका अजाला कर सकें। इसके अलावा जो हमारी कैंपेन्स चल रही हैं सूदखोरी के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ भी हम डटे हुए हैं। इंशाल्लाह ये अपनी एप्लीकेशंस देंगे और उसको हम वेरीफाई करेंगे। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो उसके ख़िलाफ़ हम जो है भरपूर उसका जो है एक्शन लेंगे। और इसी तहत जो है हमारी हफ़्ते में एक दफ़ा जो है थाने लेवल पर और DPO ऑफिस में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनकाद किया जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज की खुली कचहरी में मौजूद साइलिन हैं, इस वक्त उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? अशरफ खान एडवोकेट। सर बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आज की खुली कचहरी आप एडवोकेट होने की हैसियत से क्या नुक्ता नज़र है, कैसी रही, उनमें जो चीज़ डिस्कस की गई उसको कैसे देखते हैं? हमारी मैडम साहबा DPO साहबा जब से लिया में आई हैं, उनकी दिन रात की मेहनत है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रही है और मैंने उनको मुबारकबाद भी दी है आज की खुली कचहरी में कि जो पुलिस स्टेशन कोट सुल्तान है वहाँ पे एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया। वो बहुत से मुकदमात में मतलूब था, इवन देन के 3 पुलिस अफसरान का उसने मर्डर किया हुआ था। तो मैंने सूद के हवाले से जो है उसके, हमारा लिया जो है ये गरीब लोग हैं, तो यहाँ पर जो है इनसे NGOs वाले या दूसरे यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्होंने सूद का कारोबार शुरू किया, वो लूट रहे हैं। तो मैडम साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी और हमारे पास कोर्ट्स में जो चेक्स वगैरह या इस किस्म के केस आ रहे हैं या प्रोनोट के, उसमें हम देखते हैं और एविडेंस में हम उन लोगों का जो है मुकदमात का अखराज करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ रही है। सर जैसे मैंने मीडिया का जिक्र किया जो है DPO साहब से कि मीडिया भी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो इस हवाले से मीडिया हेड्स हैं पॉजिटिव जो सहाफ़त कर रहे हैं, जैसे हमने रेहान रोहानी साहब का जिक्र किया, इनके एफ़र्ट्स को, इनके जो काम हैं इनको किस तरह से देखते हैं, मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? लिया में जब से डिजिटल मीडिया आया है, मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। रोहानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लिया में जो मसाइल हैं उनको उजागर कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पहले भी इनका पॉजिटिव किरदार है और ये 4th पिलर हैं और इंशाल्लाह अब भी इनका किरदार पॉजिटिव होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आइंदा भी अच्छा करेंगे। थैंक यू। जी नाज़रीन, बिल्कुल सूद हो या कोई भी हमारे मुआशरे का नासूर हो, उसे जड़ से उखाड़ा तब जाएगा जब अवाम और हमारे इदारे मिलकर काम करेंगे। तो इस वक्त आज की कचहरी से इंशाल्लाह यही जो है नतीजा साबित होता है कि हमारे इदारे और हमारी आवाम एक ही पेज पर है, एक ही पॉइंट पर हैं और मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में हमें बेहतर लिया और बेहतर पंजाब और बेहतर पाकिस्तान मिलेगा।